तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब टैंक जो है वहाँ पे आती है। वो चिल्ला रही होती है कि क्विंग तुम कहाँ पे हो। और उसके साथ एक लेडी होती है, वो कहती है कि यहाँ पे तो कोई भी ट्रेसेस नहीं लग रहे हैं कि जैसे किसी ने लड़ाई किया हो। और आप जो है वो कह रही है कि यहाँ पे कोई था। और तभी वो उस लेडी पे चिल्लाने लगती है टैंक, और वो कहती है कि मैं तुम्हें जो है यहाँ पे मदद करने के लिए लाई हूँ, तो तुम इस तरीके की जो बेकार वर्ड्स है उसका यूज़ मत करो। और लेडी कहने लगती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी एक सेकेंड आंट हूँ, तुम ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही हो। और वो थोड़ा सा और गुस्सा होते हुए कहती है कि रही बात, तुम जो है मुझे इस चीज़ में ड्रैग कर रही हो, क्या तुम मुझे थोड़ा सा मोटिवेट नहीं कर सकती। और वो आंट जो होती है वो टैंक के शोल्डर्स पे हाथ रखते हुए कहती है तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हो उस लिटिल बॉयफ्रेंड के लिए। आखिर उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, क्या वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में मॉडल जैसा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे भी उसे अपने बेड पे ले जाना चाहिए। और टैंक कहने लगती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वो 100 टाइम्स बेटर है किसी मामूली मैन के मुकाबले में। और वो जो आंट होती है वो कहती है तो आखिर तुमने मुझे ये पहले से ही क्यों नहीं कहा, तो जल्दी से चलो, ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, एक हैंडसम मैन जो है वो मारा जाएगा। और वो टैंक को लेके वहाँ से जाने लगती है। और तभी जो टैंक है उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। और टैंक फ़ोन उठाते हुए कहती है कि आखिर तुम कहाँ पे हो, क्या तुम ठीक हो। और वो जो आंट होती है वो कहती है कि तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड की वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। और टैंक परेशान होते हुए कह रही होती है क्या तुम घर चले गए, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अब स्कूल में कल मिलूंगी। और वो फ़ोन रख देती है। और जो आंट है वो उसकी इंतजार कर रही होती है कि वो कुछ कहेगी। पर तभी आंट जो है उसे कहने लगती है कि नहीं, उसने ये तो नहीं कहा ना कि वो सच में जो है वो घर चला गया है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं जो यहाँ पे आई थी कि मैं उससे मिल पाऊंगी, और तुम जो है उसको यहाँ पे ले गए, चलो जल्दी चलते हैं, उसे ढूंढते हैं। आखिर तुम जो है वो उससे क्यों नहीं मिलना चाहती, क्या उसकी सेफ्टी तुम्हारी नज़रों में अच्छी नहीं है। और टैंक जो है वो कहने लगती है हाँ, पर अब जो है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे आई थी पर अब वो सेफ़ है। और वो जो आंटी है वो टैंक का पीछा करते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ है, कि मैं तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड है उसको जो है वो बचा सकूं, और मैंने जो है वो अपनी सेक्सुअल हैप्पीनेस जो है उसको कंपनसेट करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि वो जो है वो मेरे साथ जो है एक रात के लिए रुके। और टैंक कहती है नहीं। और फिर हमें जो क्विंग है उसका हाउस दिखाया जाता है। और उसकी जो मॉम होती है वो कहती है कि जो गोंग जू है वो आज डिनर करने के लिए आज रात में नहीं आई। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि डैड और मॉम अब ये बिल्कुल भी केयर नहीं करता, वो जो फैट गर्ल है वो फ्यूचर में अब यहाँ नहीं आएगी, वो अपने जो कैपिटल है उसमें वापस जा चुकी है, तो आपको जो है वो अब और चीज़ें प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी मम्मी कहने लगती है क्या उसने जो है वो अपनी इच्छा से यहाँ से गई है। और उसके पापा कहने लगते हैं अगर वो यहाँ से गई भी है पर जो इंगेजमेंट है वो अभी भी यहीं पर है। और कोई कहता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा है कि वो जो मैरिज है उसको कम से कम 1 या 2 साल तक तो पोस्टपोन करके ही रखेगी। और उतने टाइम में तो मैं किसी भी जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में जा पाऊँगा। और मैं जो हूँ वो अरेंज कर रहा हूँ ताकि जो चू क्विंगरो है उसकी मैरिज उससे हो जाए, और वो जो है वो उससे रिलेटेड कर पाएगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप किसी को जानते हैं जिसका नाम चू लैन है। और ये सुन के वो दोनों जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि इसके बिना मुझे लगता है कि जो चू फैमिली है वो सच में हमारी बहुत बड़ी एनिमी है। और जो चू एन लैन और चू किंगरो है और ये चू लैन, ये मुझे पक्का लगता है कि इनको जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, और बस तुम मेरा इंतज़ार करो। और फिर हमें दिखाया जाता है एक एयरप्लेन का सीट। और वहाँ पे जो है वही जो उसकी फियांसी होती है वो बैठी होती है। और वहाँ पे उसकी जो साथ वाली लड़की होती है वो आती है, वो कहती है मिस, यहाँ पे वो लिस्ट है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। और वो जो जाई है, जाई वो उसने जो जिन लोगों से कांटेक्ट किया है वो भी यहीं पे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उसने जो अपने फेस को पूरा कवर किया होता है बैंडेजेस से। और वो देखती है कि उसमें चू क्विंग भी होता है। और वो कहती है अच्छा ठीक है। उसके बाद हमें क्विंग का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि इतने दिनों से जो गु यू है वो मेरी जो सिस्टर है वो इसी रूम में सोई हुई है, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो सिस्टर है क्या उसका बेड जो है वो टूट गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो बेड होता है उसमें एक अजीब से जो है वो डेंट पड़े होते हैं, और उसमें एक बहुत ही बड़ा होल होता है। और क्विंग जो है वो उसे देख के मन में सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि मेरी जो सिस्टर है उसका रिएक्शन कैसे होगा उसका बेड को देख के। मुझे जल्दी से उसे कॉल करना चाहिए। और तभी जैसे ही वो फ़ोन करता है वहाँ से आवाज़ आने लगती है बहुत ही अजीब सी चिल्लाने की। और वो कहता है कि हेलो, आखिर उस तरह से कौन है। और कोई मन में सोच रहा होता है हाँ ये किसी मैन की वॉइस नहीं लग रही है, मेरी सिस्टर जो है सच में एक आदमी के साथ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर जो होती है वो सच में एक लड़के के साथ होती है। और उसकी सिस्टर फ़ोन पर बातें करने लगती है। वो कहती है कि अरे यार तुम्हें भी जो है वो अभी कॉल करना था, मुझे जल्दी से ये फ़ोन रखना पड़ेगा। और तभी वहाँ से कुंग चिल्लाते हुए कहता है चूस आओ, मैंने जो है वो
किसी की आवाज़ सुनी, जल्दी बताओ तुम किसके साथ हो, तुम जो है पक्का यहाँ पे कोई ट्रैवल खड़ी तो नहीं कर रहे हो, और मैं जो हूँ तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम जो है वो आखिर दूसरे मैन के साथ कैसे रह सकती हो। और ये सुन के वो जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है सियाओ सियाओ, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे पास एक और आदमी है। और क्विंग जो है वो उन दोनों के रिश्ते में आग लगाने में लगा होता है। तभी जो उसकी बहन होती है क्विंग की, वो कहने लगती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और वो लड़का चिल्लाने लगता है कि मैं तुम पे बिलीव नहीं करता, तुम जो है वो हमेशा ब्रदर के नाम पे उसको कॉल करती रहती हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है और उसकी बहन कहने लगती है क्विंग की, चू क्विंग क्या तुम पागल हो गए। और क्विंग जोर से हंसता हुआ कहता है कि जल्दी से उसे फ़ोन वापस दो। और वो जो लड़की होती है वो उसको फ़ोन वापस दे देती है। और वो जो लड़का होता है वो कहता है हाँ मैं जो हूँ वो चू सियाओ हूँ, और मैं जो हूँ उसका जो है वो मैन हूँ, तुम जो है वो उससे दूर रहो। तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, पर वो जो है वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो मुझसे ही शादी करेगी फ्यूचर में, तो प्लीज़ तुम जो है वो जल्दी से हम लोगों के रास्ते से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और कोई कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं जो हूँ चू सियाओ का सच में यंगर ब्रदर हूँ, मैं तो बस जो सिस्टर है उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं जो है उससे फूल नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जो तुम्हारी सिस्टर है वो सच में एक वुमेनाइजर है। और वो लड़का कहने लगता है अच्छा ये सच में तुम्हारा ही ब्रदर है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी वो फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम जो अपनी सिस्टर के बारे में ऐसा कैसे सकते हो, तुम जो हो वो ऐसा नहीं कह सकते। और वैसे भी ये जो बंदा है वो एक तुम्हारा जो है वो ब्रदर इन लॉ का कैंडिडेट है, इसका मतलब इसमें और भी लोग हैं। और उसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें जो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। और क्विंग कहने लगता है कि आखिर तुम लोग जो कितने टाइम से वहाँ पे हो, क्या तुम जो है तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए हैं क्या, मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने चाहिए। और ये सुन के उसकी बहन तो एकदम खुश हो जाती है। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो पैसे देना चाहिए, चू क्विंग जल्दी से पैसे भेजो, तुम सबसे बेस्ट हो। और उसके बाद जो वो लड़की होती है वो कहती है कि जल्दी से पैसे भेजो। और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि मुझे भी पैसे चाहिए। और वो लड़की कुछ टाइप करने लगती है, वो कहती है कि मैं वुमेन हूँ, आखिर तुम जो है वो पैसे की चिंता मत करो। और हमें दिखाया जाता है कि उसके अकाउंट में जो है वो 5 लाख युआन आ गए होते हैं। और ये देख के तो उसकी बहन एकदम ही शॉक होती है। वो कहती है अरे इतने सारे पैसे, क्या इसने जो है वो जो ये चेंगसी है उससे कुछ कर तो नहीं लिया है। और तभी वो उस जो लड़का होता है उसे पकड़ते हैं। वो कहती है कि सियाओ ट्याओ, मैं जो अब इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। मेरा जो ब्रदर है उसने इतने सारे पैसे जो हैं वो सी से लिए हैं, क्या तुम जानते हो कि वो जो है वो मेरे ब्रदर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और तभी वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यदि सी जो है वो उसे बुली करेगी तुम्हारे ब्रदर को, तो मैं उसके लिए पक्का जस्टिस जो है वो ला के रहूँगा। और तभी वो जो लड़की होती है वो उसे हक कर लेती है क्योंकि बहनों कहती है मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जब भी तुम मेरे साथ रहते हो, पर एक्चुअली में जो सी है वो अब ये फैमिली से है। और ये सुन के वो कहने लगता है अच्छा ये फैमिली से। और तभी वो जोर से चिल्लाता है, वो कहता है हाँ क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और उसके बाद हमें जो है वो कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है और वो स्कूल का सीन होता है। और वो जो तीनों लोग होते हैं वो उसके पास आते हैं क्विंग के और कहते हैं बॉस। और वो कहने लगते हैं कि आखिर आप जो हैं वो एंशिएंट मार्शल आर्ट जो है वो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। और दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कि मैन को जो है वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो जो है उन पर जेनेटिकल प्रॉब्लम आ सकती है। और क्विंग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है बाकी के लोगों से, और मैं जो हूँ वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम्हें तो ये दिखाई दे ही रहा होगा। और रही बात तुम लोगों की, तुम जो है वो मेरे यंगर ब्रदर हो, तो तुम लोगों को भी ये करना चाहिए। और मन में कह रहा होता है कि मैंने जो है वो सच में जो एक्सरसाइज है उसको सक्सीडली क्रिएट कर दिया है और ये मैन के लिए बिल्कुल ही सूटेबल है। अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जिस पे मैं जो हूँ वो अपना जितने भी जो चीज़ें हैं उसको डाल सकूँ। और वो कहता है कि अब जो है मुझे अपने डेंजर को जो है वो ख़त्म करना होगा। और उसके बाद वो उन लोगों को पकड़ता है, वो कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। और वो कहने लगते हैं कि ठीक है। और वो कोई कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा, मैं एक अच्छा आदमी हूँ यार। और उसके बाद हमें सुनाई देता है कोई कहता है चू क्विंग, और वो कोई और नहीं वो सी होती है, वो कार्ड लेके आई होती है। वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने क्लासमेट को बुली कर रहे हो। उसके हाथ में फिर से वो मिल्क शेक होता है और कोई कहता है क्या तुम्हें मैं ऐसा दिख रहा हूँ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे करने क्या आई हो। और तभी वो फिर से उसे वो ड्रिंक देती है और सी कहने लगती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, और हाँ ये लो मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेके आई हूँ, जल्दी से इसे पी लो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने कोई सा भी मेडिसिन नहीं डाला है। पर क्विंग जो है वो अभी भी थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है, वो मन में कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। और वो कहता है तुम जो गर्ल्स हो वो सच में ये जो चीज़ें हैं इनको पीना पसंद करती हो, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सी जो है उसे किस कर लेती है, वो कहती है तो क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहोगे। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।